आज मैं आप लोगों को दिल्ली यूनिवर्सिटी सोल के चैप्टर बुक राजनीतिक सिद्धांत, अवधारणाओं एवं विचार, इनका मैं आपको कुछ टॉपिक कराता हूँ जो मेन टॉपिक अक्सर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और हमने ये टॉपिक लगभग 11th क्लास में भी पढ़ा है कि सकारात्मक स्वतंत्रता और नकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। चलिए मैं उस स्वतंत्रता के बारे में आप लोगों के साथ मैं बताता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है। जैसे कि आपको दिख रहा होगा नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की तुलना। तो पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि स्वतंत्रता क्या है। तो स्वतंत्रता मानव का एक अधिकार है जिसे मनुष्य अपने जीवन के अंदर हर जगह उपयोगी कर सके। स्वतंत्रता हर जीव की एक पहचान होती है। हर मनुष्य को अपनी हर इच्छा की काम करना, अपनी इच्छा की भोजन करना, अपनी इच्छा की जगह घूमना, अपनी रहने का अंदाज़ा कुछ और करना, सबकी स्वतंत्रता है। स्वतंत्रता हमें ऊपर से ही मिलती है। प्राकृतिक स्वतंत्रता जो है हमें हर जगह से मिलती है। संपत्ति की स्वतंत्रता, घर की स्वतंत्रता, अन्य भी स्वतंत्रता हम मान्य दे सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता। तो पहले मैं आप लोगों को नकारात्मक स्वतंत्रता के बारे में कुछ बात बता देता हूँ। जैसे कि नकारात्मक स्वतंत्रता का मूल शाब्दिक अर्थ होता है कि किसी भी मनुष्य के किसी भी कार्य के अंदर जो मनुष्य अपने जीवन के अंदर करता हो उसमें सरकार की कोई भागीदारी नहीं होना चाहिए। तो चलिए मैं आपको इसको बताता हूँ क्या है। देखिए, मान लीजिए ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ये कहता है कि सरकार को बस अपनी देश की रक्षा करना और देश की सीमाओं को ध्यान रखना, यही सरकार की काम है, ना बल्कि मानव के बारे में दायरा करना कि आपको ये प्रतिबंध लगाया जाए। मतलब ये पूरी जो इसका अर्थ बताया जाता है ना कि नकारात्मक स्वतंत्रता के अंदर सरकार को मनुष्य के ऊपर ना के ही बराबर कोई कानून बनाया जाए, उसको हर चीज़ करने की आज़ादी हो। जैसे इसमें लिखा है बिना किसी प्रतिबंध के स्वतंत्रता, जो मैंने आपको बताया कि बिना इसके अंदर नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि अगर किसी देश का कोई सरकार मानव के ऊपर कोई किसी भी प्रकार के कोई दबाव ना दे कि आप यहाँ नहीं जा सकते, आप ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, ये है, ठीक है। और दूसरी है यह व्यक्तिगत पहलुओं को अधिक वजन देता है और व्यक्ति में निहित स्वतंत्रता को मानता है। मतलब ये जो व्यक्तिगत है, मतलब जो व्यक्ति के कार्य को पहलू को अधिक वजन देता है कि आप कोई भी कार्य करें उससे आपको कोई मतलब नहीं है, और व्यक्तिगत कार्य को स्वतंत्रता देता है कि आप व्यक्ति का कोई भी कार्य स्वतंत्रता दे वगैरह यह मान सकते हैं। यह मानता है कि राज्य व्यक्तिगत स्वतंत्रता को दुश्मन है। ये जो नकारात्मक स्वतंत्रता है ना, ये मानता है कि देश या राज्य जो है वो व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की दुश्मन है, क्योंकि हर देश जो है अपना कानून बनाता है, ये करता है, वो करता है, तो ये बताता है, ठीक है। अब मैं आपको नकारात्मक स्वतंत्रता के सकारात्मक स्वतंत्रता के कुछ पहलू बताता हूँ। सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि मानव युग के अंदर, राज्य के अंदर, देश के अंदर मनुष्य को एक सीमित अधिकार देना चाहिए, ना कि मनुष्य को पूरी की पूरी छूट दे दी जाए। अब मैं आपको एक कहानी के तौर पे बताता हूँ। मान लीजिए अगर आप म्यूजिक सुन रहे हैं, म्यूजिक सुनना हर लोगों की स्वतंत्रता की अधिकार है, और आप म्यूजिक सुन रहे हैं, आप घर में सुन रहे हैं, मोहल्ले में सुन रहे हैं, लाउड स्पीकर पे। अब आपको स्वतंत्रता ये दी गई है कि आप म्यूजिक सुनिए, ये नहीं दी गई है कि आप पूरी लाउड स्पीकर के आवाज़ के सहारे सुने कि ताकि कोई आसपास के व्यक्ति हो उसे कोई परेशानी हो।
तो इस प्रकार की जो स्वतंत्रता है ये सकारात्मक स्वतंत्रता जोड़ देता है, और जो नकारात्मक स्वतंत्रता है वो कहता है कि मनुष्य का किसी की चीज़ का अधिकार नहीं, मनुष्य जो करे, भले नंगा घूमे, जहाँ जाए वहाँ क्या करे, उसके लिए कोई मतलब ही नहीं है, वो अपना कोई भी कार्य करे, हर चीज़ को करे, वो ये कहता है। ठीक है, अब मैं जैसे देख रहे हैं उचित सकारात्मक स्वतंत्रता, उचित प्रतिबंध के साथ स्वतंत्रता, मतलब ऊंची प्रतिबंध लगाए। ये नहीं है कि इसकी पूरी छूट दी जाए कि अरे तू चला जा, ये मेरे को तो कुछ है ही नहीं, मैं तो उसको मार दूंगा, ये कर दूंगा, वो नहीं है। ये सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि अपनी प्रतिबंधों के साथ स्वतंत्र चले। यह सामाजिक संदर्भ में देखता है और रखता है कि समाज में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थितियों पर आधारित है। यह जो समाज के अंदर संदर्भ में रखता है कि समाज में जिस तरह की सामाजिक और आर्थिक जो मदद मिलती है वो हर युग, हर लोगों, हर मनुष्य के अंदर मिलना चाहिए ताकि ये हो सके। यह राज्य की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए सकारात्मक परिस्थितियों को बनाने का जिम्मेदारी समझता है। तो स्वतंत्रता के रूप में नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता अलग भिन्न माना जाता है। और जैसे आप देख लीजिए जो हमारे यहाँ का जो संविधान है उसके अंदर कुछ बातें नकारात्मक स्वतंत्रता से भी ली गई है और कुछ बातें सकारात्मक स्वतंत्रता से ली गई है। नकारात्मक स्वतंत्रता यह कहता है कि सभी व्यक्तियों को वोट देने का समान अधिकार होना चाहिए। सभी व्यक्तियों को नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि सरकार को बस देश की रक्षा करना और देश की, मतलब वो सरकार को ये नहीं मानता है कि तुम ये कानून बनाओ, ये बना, सरकार को पुलिसमैन मानता है। कैसे? वो नकारात्मक स्वतंत्रता बोलता है कि आप हमारे देश की जो सीमाएं हैं उसकी रक्षा करें, ये ना कि हमारे लिए कानून बनाए। ठीक है, और वही सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि सबको एक समान दर्जा मिला जाए, सबको हर जगह एक व्यवस्थित रूप में देखा जाए, सभी लोगों को आपस में पहचान और संपूर्ण कार्य को बढ़ावा दिया जाए। इससे सकारात्मक स्वतंत्रता बढ़ावा देता है। और नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि मनुष्यों को जैसी वो अपनी मेहनत करेगा ऐसा वो फल पाएगा। ये नहीं है कि इसको भी बराबर कर दो, बराबर का हिस्सा करो, ये नहीं है। वो अपना जिस तरह से ऊंचा करेगा वो अपना मुकाम हासिल करेगा। और सकारात्मक स्वतंत्रता एक अपना अलग ही कहता है कि सकारात्मक स्वतंत्रता में हर लोगों को एक भागीदारी हो, हर कार्य के अंदर समान भागीदारी मिलनी चाहिए। और इसके अंदर ये तो हो गया, आप जैसे मैंने डिटेल में समझाया नकारात्मक स्वतंत्रता, सकारात्मक। फिर मैं एक बार बताता हूँ। नकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि समाज के अंदर गवर्नमेंट को कोई प्रतिबंध नहीं लगानी चाहिए, तो कम से कम लगानी चाहिए, तो नहीं लगाना चाहिए। सबको छूट आज़ादी मिलनी चाहिए। और सकारात्मक स्वतंत्रता कहता है कि समाज के अंदर गवर्नमेंट को उचित व्यवस्थित कानून का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि कोई जो व्यक्ति हो वो चोरी डकैती या किसी को कानून नहीं करना, कानून नहीं तोड़ना, व्यवस्थित सर्वोपरि करना चाहिए। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसके अंदर भी ये कितने विद्वानों का राय है। जैसे J.S. मिल, आपको दिख रहा होगा J.S. मिल का वर्णन कि मनुष्य के दो कार्य होते हैं, अन्य संबंध जो संबंधित क्रिया केवल कर्ता का प्रभाव होता है, जबकि अन्य कार्यों में दूसरे का अस्तित्व प्रभाव पड़ता है। ठीक है, तो J.S. मिल है वो नकारात्मक स्वतंत्रता को मानते हैं। वो कहते हैं कि मनुष्य को हर क्षेत्र में छूट मिलना चाहिए। ये नहीं है कि उस पर कोई प्रतिबंध का लोभ डाल दिया जाए, ये हो जाए। J.S. मिल जो है वो कहते हैं कि मनुष्य को 3 अधिकार सर्वोपरि छीना ही नहीं जाना चाहिए, वो हमेशा उनके पास होना चाहिए। वो पहले क्या, प्राकृतिक अधिकार, संपत्ति का अधिकार और सामाजिक आर्थिक अधिकार। संपत्ति का अधिकार है कि उस व्यक्ति को संपत्ति किसी को छीना नहीं, ये संपत्ति इसका है तो इसका है, ये नहीं कि इसका संपत्ति मैं ले लूँ। या सरकार को ये नहीं कि कोई सी ज़रूरी पड़ जाए तो उसका संपत्ति ये ले लूँ। तो ये J.S. मिल कर आए हैं। अगर आप पेपर लिखने जाएँ या हमारा भी पेपर है तो लिखने जाएँ तो उसके अंदर आप ये नहीं कि पूरी कहानी बना के आ जाए। उसमें आप जैसे J.S. मिल, स्मिथ,
स्मिथ हो गए, जो अनेक विद्वान हैं उनका जो नाम यासाय बर्लिन, उनका जो मिल्टन फेल्डरमैन, इनका जो विचार है न, विचार को आप लिखे या ना लिखे लेकिन टॉपिक के अंदर इनका नाम लिख दे, ताकि होता क्या है कि जो टीचर होते हैं वो टॉपिक देखते ही समझ जाते हैं कि नहीं बच्चा ने कुछ तो लिखा है पेपर में। तो इसलिए मैं आप लोगों को फिर से एक बात और बताना चाहता हूँ कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को आप पूरी ढंग से पढ़ें, और इसमें कुछ खास नहीं है। मेरी एक ये है, जो मैंने आपको जिस तरह से समझाया हूँ उस तरह से अगर आप इसको ढंग से अगर मेरी बात को अगर समझ लेना, तो ये नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता की जोड़ ही ख़त्म हो जाएगी। कुछ इसमें ख़ास तरह की कोई उदारवादी और बात की है ही नहीं। लेकिन हमें इसे करना क्या है कि नकारात्मक स्वतंत्रता और सकारात्मक स्वतंत्रता को पहले हमें पूरी ठीक से जानना है। फिर उसके बाद जो इसमें विद्वान है उसके राय के बारे में पढ़ना है, उसके विद्वान का नाम याद रखना है, कौन कौन से विद्वान हैं जो हमारे स्वतंत्रता के बारे में बताते हैं। फिर हम आगे चलें तो क्वेश्चन में आ सकते हैं कि नकारात्मक अब मान लीजिए कि अगर पेपर में क्वेश्चन आ गया कि नकारात्मक स्वतंत्रता का क्या अभिप्राय है और इनमें किन किन विद्वानों का मत दिया गया है, तो पहले तो हम क्या करेंगे, जो नकारात्मक स्वतंत्रता उसकी पूरी एक टिप्पणी लिखेंगे, लगभग 1 से 1.5 पेज स्वतंत्रता पे, नकारात्मक स्वतंत्रता पे। और उसके बाद हम टॉपिक बाय इन विद्वानों का नाम लिखेंगे। स्मिथ हो गए, मिल्टन फ्रीडमैन हो गए, फिर हम लिख सकते हैं बर्लिन हो गए, फिर ये क्या बोलते हैं मिल हो गए, जेसन मिल हो गए। इन लोगों का नाम हम विचारों के ऊपर लिखते चले आए ना, और उसके बाद छोटे छोटे टॉपिक बनाते चले, तो टीचर इम्प्रेस होगा कि बच्चा ने कुछ नहीं लिखा है। तो मेरी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए।